चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो जब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होता है तो एल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा तो एल्कोहल हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो चलिए एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। तो पहले सारे पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। याद करिए, जब मैंने बताया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जब OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था तो वहां पे हम बात किए थे जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी किस पे सबसे ज़्यादा किसकी होती थी? 1 डिग्री एल्कोहल का। 1 डिग्री एल्कोहल के बाद 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल के बाद क्या था? 3 डिग्री एल्कोहल। पॉइंट को समझिएगा। मैंने बताया जब क्लीवेज कहाँ पे हो रहा था? OH बॉन्ड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में डिस्कशन किए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जब हमारा क्लीवेज कहाँ पे हो? CO बॉन्ड। जैसे एग्जांपल ले लें CH3OH। तो जब क्लीवेज हमारा OH बॉन्ड को हो रहा था तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन जब क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा? हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है आगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इतने पॉइंट को नोट करिए। चलिए आगे हम बात करें बेटा। पहले एक एक पॉइंट समझिए। ऐसा होता है क्यों? RCROH, यहाँ पे RCRHOH, यहाँ पे है RCH2OH। सारे पॉइंट को समझिएगा। जब हम बात किए कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसके पीछे की रीजन क्या है कि जी यहाँ पे R ग्रुप है, डोनेटिंग पावर है, ये भी डोनेटिंग पावर है, ये भी डोनेटिंग पावर है। तो डोनेटिंग पावर है तो यहाँ पे डोनेटिंग पावर कितने हैं? 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा? साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने की वजह से दोनों के बीच का जो पोलर बनने की टेंडेंसी होगी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पे पोलैरिटी सबसे कम होगी। तो द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इज लार्ज। द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इज लार्ज मीन्स यदि यहाँ पे CO बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है, हमने यहाँ पोलर नेचर ज़्यादा है, तो ए बॉन्ड क्या होगा? इजीली हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? लार्ज होगी। और यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? स्मॉल होगी। देखिए बेटा, पोलैरिटी मतलब पोल बनना। पोल मतलब क्या होता है? जैसे याद करिए मैंने बताया था HF, HI की बात करें, HF ज़्यादा पोलर होगा HI से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा होती है। तो जब दो एटम के बीच जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, पोलैरिटी उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी उतनी आसानी से हो जाएगा। पोलर कब होगा? जब दो एटम के बीच डिफरेंस हो। और आपको एक चीज़ और बताया, जब किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने से EN वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे डोनेटिंग पावर कितने हैं?
3। तो यहाँ पे डोनेट हो मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होगा, पोलरिटी ज़्यादा, मतलब पोलर करेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, मीन्स पोलरिटी यहाँ पे लार्ज होगा, मीन्स CO बॉन्ड क्या होगा, इजीली हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री होगा, फिर आपका 1 डिग्री होगा। इन सारे पॉइंट को समझते जाइएगा बच्चों, जिसका जो भी कंफ्यूजन होगा सारे कंफ्यूजन को आप ना क्लियर करते जाइए। चलिए, तो यहाँ तक अभी तक ये समझ में आया कि हम बात करने जा रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जब CO बॉन्ड के क्लीवेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपको मिथाइल अल्कोहल। इसके पीछे का रीजन क्या है कि द पोलरिटी ऑफ CO बॉन्ड इज लार्ज इन 3 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो CO बॉन्ड की जो पोलरिटी क्या होगी, स्मॉल होगी। यदि पोलरिटी लार्ज है तो इट इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो CO बॉन्ड होगा हमारा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और जितना आसानी से CO बॉन्ड ब्रेक होता है रिएक्टिविटी हमारी उसकी उतनी ज़्यादा होती है। अब एक एक पॉइंट की बात करें, पूरा NCERT लेके हम बात कर रहे होते हैं, NCERT की एक एक लाइन को आप पढ़ते जाइए, जो भी कन्फ्यूजन हो आप उसको पूछते जाइए। तो पहला हेडिंग डालिए रिएक्शन विथ हैलोजेंस एसिड। पहला हेडिंग है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड की बात करें HX, जब भी अल्कोहल का रिएक्शन ROH का रिएक्शन किसके साथ कराइए, HX। यहाँ पे अल्कोहल आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। HX की बात करें तो यहाँ पे HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, RX, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। पॉइंट को समझिएगा, इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे RX, और क्या बनता है, H2O बनता है। चलिए, अब सारे पॉइंट को बच्चों समझते जाइएगा। एक एग्जाम्पल जैसे हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2 Cl, इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा आपका OH। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3 CH2 OH, और यहाँ पे हम लिए हैं HBr। सारे पॉइंट को समझिएगा। एथाइल अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br। पॉइंट को समझिएगा। ये आपका एथाइल अल्कोहल HCl के साथ कराएंगे एथाइल क्लोराइड बनेगा। ये आपके एथाइल क्लोराइड HBr के साथ कराएंगे एथाइल ब्रोमाइड बनेगा। यदि आपको पूछा जाए रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, जैसे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सेकेंड ग्रेटर देन आयोडीन। पॉइंट को समझिएगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ऐसा क्या होता, पॉइंट को समझिएगा। जब आपका एल्कोहल दिया गया हो और HX दिया गया हो तो वहां पे आपका RX प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो उस केस में हैलोजन एसिड की बात करें, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है सबसे किसमें HI के बाद HBr के बाद HCl के बाद क्या होगा, फ्लोरीन होगा।
पहले इतने पॉइंट को नोट करिए। इसके पीछे की रीजन क्या है कि यहाँ पे HI की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, HI माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा Br माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा Cl माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा फ्लोरीन। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हम बात करें HCl, HBr, HI, HF के साथ किया जाए तो हमारा HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, जो हमारा I माइनस होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। मीन्स यहाँ पे आयोडीन जो होता है हमारा क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब बहुत तेजी से हमारा क्या करता है, अटैक करता है। क्लियर, इतने पॉइंट को नोट करिए। चलिए, तो एल्कोहल के केस की बात की बेटा, एल्कोहल का रिएक्शन जब हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो आपका एल्काइल हैलाइड बनता है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हमारा सबसे ज़्यादा HI होता है, HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl, HCl के बाद क्या होता है HF होता है। क्लियर। अब हम बात करें एल्कोहल के केस में, जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है RCH2OH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या बनेगा RCH2Cl। सेकेंड आपका दिया गया है RCHROH, यहाँ पे दिया गया HCl, तो क्या बनेगा RCHRCl। यहाँ पे क्या दिया गया RCROH, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा गया HCl, तो क्या बनेगा RCRCl। ये है हमारा प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, ये है आपका 2 डिग्री एल्कोहल, और ये है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। सारे पॉइंट को समझना बच्चों। तो जब एल्कोहल की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हैलोजन एसिड कॉमन है और यहाँ पे एल्कोहल डिफरेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अभी तक मैंने बताया था कि जब एल्कोहल कॉमन हो, हैलोजन एसिड डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे RCH2OH है और इसका रिएक्शन HF के साथ करा रहे हैं, दूसरा HCl, तीसरा HBr, चौथा HI, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, HI वाला, क्योंकि I माइनस जो होता है हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स बहुत तेज़ी से अटैक करेगा। जब रिएक्शन जितना फास्ट होता है रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारा हैलोजन एसिड कॉमन है, डिफरेंट क्या है एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल्कोहल का रिएक्शन जब भी HCl के साथ कराते हैं तो आपका OH की जगह Cl होता है और साथ में हमारा क्या निकल जाता है H2O, तीनों के केस में। अब यहाँ पे हम बात करें जब भी एल्कोहल के रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे CO बांड का क्लीवेज होता है। कौन से बांड का क्लीवेज होता है, CO बांड का क्लीवेज होता है। अब भी मैंने आपको बताया कि जब CO बांड का क्लीवेज होता है तो वहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि R क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने यहाँ पे 3, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 1 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने से क्या होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा CO के बीच की जो पोलरिटी होगी उतना ज़्यादा होगा, और बांड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना आसानी से बांड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। इसके पीछे मैकेनिज्म में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे बांड इजीली ब्रेक होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी और यहाँ पे और डिफिकल्टी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री,
फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? थर्ड होगा, थर्ड के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद आपका फर्स्ट होगा। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर आपका 1 डिग्री होगा। इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए, जब प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? RCH2X, RCH ROH HX क्या बनेगा? RHX ROH HX RX। एक पॉइंट को नोट करिए, कभी पूछा जा सकता है। जो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, ये हमारा कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल जो होता है हमारा कौन सा मैकेनिज्म देता है? SN2, मीन्स बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं हमारा कौन सा मैकेनिज्म देगा? SN1 देता है, मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इतने पॉइंट को नोट करिए। चलिए, मैकेनिज्म बता दे रहे हैं SN2 का। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया गया RCH ROH का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HBr के साथ। क्या बनेगा? RCH RBr। अब मैकेनिज्म देखना बच्चों क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? HBr हमारा क्या बनाएगा? H+Br-, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? ये RCH ROH H+। तो सबसे पहले अल्कोहल का क्या कराते हैं? प्रोटोनेशन कराते हैं। ये आपका CH है, RCH ROH। तो यहाँ पे H+ है, H+ क्या करेगा? इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा? RCH ROH2O+। पॉइंट को समझना बेटा, OH2O, H इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? OH2+। और ये हमारा क्या होता है? गुड लीविंग ग्रुप। तो गुड लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होगा कि यहां से हमारा एज लीव करेगा। जब ये लीव करेगा तो क्या बनेगा? RCH+R। पॉइंट को समझना बेटा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है RCH ROH। यहाँ पे H+ दिया गया है, H+ क्या करेगा? अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा, तो क्या बनेगा? RCH ROH2O+। और OH2+ क्या होता है? हमारा गुड लीविंग ग्रुप होता है। तुरंत वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ से लीव करके बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? RCH+R। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। और कैसा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अब इस कार्बोकेटायन पे Br क्या होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। पॉइंट को समझना यहाँ पे। तो Br- क्या किया? इस पे अटैक किया। आपका प्रोडक्ट क्या बना? RCH
Br R। तो देखिए यही बना RCH Br R। अब एक एक पॉइंट को समझना बेटा, जब सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन H+ के साथ कराया, प्रोटोनेशन हुआ तो कैसा अल्कोहल बना 2 डिग्री कार्बोकेटायन। जब प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटोनेशन करा के निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और टर्सरी अल्कोहल का जब आप प्रोटोनेशन करा के वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और जो कार्बोकेटायन बनता है वो हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उसकी उतनी फास्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन की 2 डिग्री की 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा रिएक्टिविटी हमारी उसकी उतनी फास्ट होगी। क्लियर है। आपने मैकेनिज्म में देख लिया कि बाद में हमारा HBr क्या बनाया H+Br-। ये Br हमारा क्या तो न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा आयोडीन माइनस। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करने की पॉसिबिलिटी उतनी फास्ट होगी और रिएक्टिविटी हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना यहाँ पे। जैसे हम बात करें R, सिंपल सा हम बताने जा रहे हैं CH2OH H+ क्या बनाएगा RCH2OH2+, ये यहाँ से लीव करेगा, क्या बन गया नॉर्मली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका बना A। 2 डिग्री में मैंने बताया था, अभी जस्ट बताएं OH H+ RCH ROH2+। बेटा नॉर्मली यहाँ पे हमारा SN2 मैकेनिज्म होगा, आपको एक समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना RCH R+ और 3 डिग्री की बात करें ROH, आपने प्रोटोनेशन कराया तो क्या बनेगा RC R', उसको डैश माने डबल डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH2+, इसको यहाँ से लीव कराइए, क्या बन गया RC R'+। जैसे आप रिएक्शन करा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे HBr के साथ। तो क्या बनता था H+ और Br-। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो H+ अटैक करके बनाएगा तो कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये बनेगा, टर्सरी अल्कोहल तो ये बनेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या बनना Br-। जैसे यहाँ पे HBr दिया गया है, HCl दिया गया तो HCl क्या बनाएगा H+Cl-। HI की बात करें तो क्या बनाएगा H+I-। यहाँ पे 3 न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा आयोडीन। तो इसके साथ रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा। बात क्लियर है, इतने पॉइंट को नोट करिए। चलिए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा रहे हैं बच्चों, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है HBr बन रहा है, क्या बनेगा HBr H+Br-। यहाँ पे आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री। तो ये आपका इंटरमीडिएट कहलाता है। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है रिएक्टिविटी उसकी उतनी फास्ट होगी। तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। इसलिए टर्सरी अल्कोहल जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। तो Br- यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर अटैक करेंगे Br बनेगा और यहाँ पर अटैक करेंगे तो Br बनेगा। मीन्स यहाँ पे RCr RBr RCH RBr RCH2Br बनेगा। ठीक, तो पहला आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हैलोजेंस एसिड। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकस टेस्ट के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो हाँ, एक आपका एक्सपेरिमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया इसके बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक ल्यूकस रेजेंट या ल्यूकस रेजेंट लेते हैं, क्या होता है कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2।
तो ये देखा गया जब आप प्राइमरी एल्कोहल, जब 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएं, ल्यूकस रिएजेंट, क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। तो जब HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन, हेंस नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। मीन्स आपका ल्यूकस एक्सपेरिमेंट में देखा गया वहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल लिया गया और उनका रिएक्शन कराया गया कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो वहाँ पे टर्बिडिटी दिखाई दिया है। तो ये देखा गया कि हमारा जब प्राइमरी के एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, मीन्स रूम टेम्परेचर पे नो टर्बिडिटी। ठीक, फिर जब सेकेंडरी एल्कोहल लिया गया तो OH की जगह Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया टर्बिडिटी अपीयर्स इन अबाउट 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर हुआ। अब जब 3 डिग्री एल्कोहल लिया गया है तो क्या बनेगा, R-Cl, यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, टर्बिडिटी दिखाई दिया है। तो यही होता है हमारा ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ उन्होंने जब रिएक्शन कराया तो 3 डिग्री एल्कोहल है तुरंत रिएक्शन कर गया, मीन्स वहाँ पे तुरंत आपको टर्बिडिटी दिखाई दे गया। 2 डिग्री एल्कोहल था तो कितना टाइम लगा, 5 मिनट। और 1 डिग्री एल्कोहल रूम टेम्परेचर पे हमारा रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर हाई दे देंगे तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो मीन्स आपका 3 डिग्री एल्कोहल काफ़ी फास्ट रिएक्शन किया, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप बताएंगे कि टर्सरी एल्कोहल तुरंत विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही हमारा टर्बिडिटी दे देता है, मतलब क्या बनाएगा, टर्सरी क्लोराइड बनाएगा। 2 डिग्री सेकेंडरी क्लोराइड, इसमें कितने मिनट में आता है, 5 मिनट में। और 1 डिग्री क्या होता है, नो रिएक्शन, यदि आपको रिएक्शन कराना है तो आप टेम्परेचर दे देंगे तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर, इसी बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, जो आपको कराया गया है, एक बार हम फिर से करा दे रहे हैं। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो जब भी एल्कोहल का रिएक्शन ये हेलो एल्केन्स में बताया बेटा, किसके साथ कराइए, PCl5 या PCl3 के साथ, तो क्या बनता है, RCl। दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, PbR3, हमारा क्या बनेगा, RBr। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस में इस पर काफ़ी डिस्कशन किए थे और वहाँ पे बताया भी गया था एल्कोहल से कैसे आप हैलाइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, PCl5, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लियर है। चलिए एक और रिएक्शन करा दे रहे हैं यहाँ पे, CH3 CH2, OH का रिएक्शन किसके साथ कराइए, PCl3 के साथ, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बनेगा। इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। नोट करिए बच्चों। चलिए अगला बात करो, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल। इतने पॉइंट को नोट करिए। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चलिए आप सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे लिखा है RCHHCH2OH। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या H3PO4 या एल्यूमिना Al2O3 के साथ कराते हैं। पॉइंट को समझना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझिएगा। जब भी एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल आपका प्राइमरी भी हो सकता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। कंडीशन क्या है, अभी सारे कंडीशन बताएंगे। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, पेपर में या तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होगा या फास्फोरिक एसिड होगा H3PO4 या हमारा क्या होगा जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना होगा। क्या होगा हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एक और नोट कर लीजिए, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो जिस कार्बन से OH अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा और उसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे बीटा। अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से क्या निकलेगा H, मिलकर क्या हो जाएगा H2O। पॉइंट को समझना, RCHHCH2OH। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एल्कोहल जिससे अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे बीटा। अल्फा से OH, बीटा से क्या निकलेगा H। क्या यहाँ से रिमूव होगा, माइनस H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और अल्फा बीटा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब क्या बॉन्ड बनेगा, एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड या एल्यूमिना या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा कार्बन OH जिससे अटैच होगा अल्फा बोलेंगे, उसके एडजेसेंट क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अब सारे पॉइंट को समझना यहाँ पे। जैसे आपसे कहा जाए कि एथेनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, या फास्फोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, H3PO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो एक एक पॉइंट को समझना। कहा जाए कि एथेनॉल का रिएक्शन, एथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, H3PO4। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट को समझना। CH3 को क्या बोल सकते हैं, CH2H CH2OH। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएं, फास्फोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट को समझना। एल्कोहल जिससे अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा, इसे क्या बोलेंगे, बीटा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फा से OH और बीटा से H निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा, ईथीन बनेगा। जैसे आपसे कहा जाए प्रोपेनॉल का रिएक्शन CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, H3PO4 या पेपर में क्या मेंशन होगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कोहल जिससे अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा, उसके एडजेसेंट क्या बोलेंगे, बीटा। अल्फा से निकलेगा OH, बीटा से क्या निकलेगा H। तो क्या आपका निकल जाएगा H2O मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, एक H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड
CH2, यहाँ पर क्या बना, प्रोपीन। क्लियर। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं, सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। एक चीज को समझ, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3, जैसे यहाँ पे CH2OH। एक एक पॉइंट को समझना। जब एथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना रखा गया है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट को समझो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमेशा हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्कोहल जिससे अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा, तो उसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे बीटा। यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखना, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एबव 160, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पेपर में दिया गया है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अल्कोहल जिससे अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे बीटा। अल्फा से निकलेगा OH, बीटा से क्या निकलेगा H, और आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या बन गया यहाँ पे, एल्कीन। पॉइंट को समझना। लेकिन ये पेपर में क्या दिया गया है, CH3। जब आपको ईथर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बेटा भी बता दे रहे हैं। लेकिन जब एथेनॉल का रिएक्शन मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना रखा गया, 160 से टेम्परेचर कितना होगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट को समझो, जब एथेनॉल का रिएक्शन या प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे टेम्परेचर देखना होता है, NCERT में नहीं दिया गया है, तो NCERT पे बहुत सारी चीज़ें आगे कहीं ना कहीं मेंशन होगा। टेम्परेचर कितना रखा गया, 160 से 170, तो वहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल दिया गया मीन्स यहाँ पे एथेनॉल दिया गया और टेम्परेचर कितना दिया गया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। पॉइंट को समझना यहाँ पे, ये जब आपको ईथर पढ़ाएंगे तो वहां पर डिस्कशन करेंगे। तो 140 डिग्री पे क्या बनता है, हमारा ईथर बनता है। ईथर मतलब क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, मीन्स यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। और ये मैकेनिज्म आपको बताएंगे बेटा, जब आपको ईथर वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप मैकेनिज्म बताएंगे कैसे बनता है। बस समझ लीजिए कि जब पेपर में टेम्परेचर प्राइमरी अल्कोहल दिया गया हो और टेम्परेचर कितना रखा गया है, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, एल्कीन बनेगा। लेकिन जब पेपर में टेम्परेचर कितना दिया गया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि ये जो एथेनॉल दिया गया है, यहाँ पे समझना आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 OH HO, इसको 2 बार लिखेंगे, CH3। एक मिनट, HO CH2 CH3, यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। तो एक चीज़ बेटा आपको प्राइमरी अल्कोहल में हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है, आप गलती मत करिएगा
हमेशा फोकस करिए कि आप मैक्सिमम प्राइमरी अल्कोहल में दिमाग बैठा रहे एलिमिनेशन, आप एलिमिनेशन करा देते नहीं। आपके पेपर में टेम्परेचर मेंशन है, टेम्परेचर मेंशन होगा, या पेपर में लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोले, पॉइंट को सुना, तो जब पेपर में बोले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो बिना कुछ सोचे समझे आपको एलिमिनेशन करा देना है। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब पेपर में क्या बोला जाए, टेम्परेचर मेंशन हो कितना 160 से 170 तो एलिमिनेशन कराएंगे। लेकिन जब पेपर में टेम्परेचर कितना मेंशन हो 140 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन हो तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होकर हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो प्राइमरी एल्कोहल केस में हमारा जो रिएक्शन होगा एल्कोहल टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ईथर भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है। एल्कीन तब बनेगा जब टेम्परेचर 160 से 170 दिया गया हो। ईथर तब बनेगा जब टेम्परेचर कितना दिया गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया है। लेकिन हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के केस में। सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल केस में बात करें तो आपके पेपर में कुछ भी टेम्परेचर दिया गया हो, सेकेंडरी और टर्सरी केस में हमेशा आपका एलिमिनेशन होगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें या टर्सरी एल्कोहल की बात करें तो वहाँ पे एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दिया गया हो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बात क्लियर है। तो जैसे हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CHOH CH2 CH3 और यहाँ पे लिया गया है H3PO4। फाइंड को समझो। तो जब भी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल के रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं या फास्फोरिक एसिड या एल्यूमिना के साथ कराएं तो वहाँ पे हमारा एलिमिनेशन होगा एनी टेम्परेचर। और दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेडजॉफ दूसरा हाफमैन। लेकिन एल्कोहल के केस में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेडजॉफ प्रोडक्ट बनेगा। तो सेडजॉफ रूल ये कहता है एल्कोहल जिससे अटैच हो उसे बोलेंगे अल्फा, उसके एडजेसेंट वाला बीटा, इसे बोल दीजिए बीटा डैश। तो सेडजॉफ रूल याद करिए बेटा, आपको बताया था सेडजॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा वाले कार्बन से निकलेगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो एल्कोहल हमेशा सेडजॉफ बनाएगा। सेडजॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो बीटा पे कितने हाइड्रोजन है यहाँ चेक करिए 2, बीटा डैश पे कितने हाइड्रोजन है 3। तो हाइड्रोजन बीटा से निकलेगा कि बीटा डैश से, कहाँ से निकालेंगे बीटा से। क्यों, क्योंकि बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, सॉरी बीटा पे 2 है और बीटा डैश पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2 से आपने क्या बनाया 2 ब्यूटी। कोई प्रॉब्लम। चलिए लास्ट एक बात करें यहाँ पे CH3 COH CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे दिया गया है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। पॉइंट को समझना बच्चों। एल्कोहल जिससे अटैच उसे क्या बोलेंगे अल्फा, इधर आएंगे तो इसको बोल लीजिए बीटा, इसे बोल लीजिए बीटा डैश, इधर बोल लीजिए बीटा डबल डैश। तो एल्कोहल हमेशा कौन सा रूल फॉलो करेगा, सेडजॉफ रूल। सेडजॉफ रूल ये कहता है हाइड्रोजन उस बीटा से निकलेगा जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है चेक करिए 3 हाइड्रोजन है। बीटा डैश के पास कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। और बीटा डबल डैश के पास कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा बीटा डबल डैश। एल्कोहल से अल्फा से OH और बीटा डैश से क्या निकलेगा H निकलेगा। तो क्या बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 बनेगा। पॉइंट को नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए
चलिए कुछ प्रॉब्लम और कराते हैं यहाँ पे। पेपर में लिखा गया है कंसंट्रेट H2SO4। दूसरा जो प्रॉब्लम दिया गया है, तीसरा जो प्रॉब्लम दिया गया है, नोट करिए फटाफट। चलिए, एल्कोहल इससे अटैच अल्फा, इधर आएंगे तो क्या बोलेंगे बीटा, इधर गए तो क्या बोलेंगे बीटा डैश। देखिए अल्फा बीटा बीटा डैश। बीटा पे कितने हाइड्रोजन होंगे, कार्बन बैलेंसी 4 होती है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। चेक करिए, एक कार्बन है, एक वैलेंसी इधर गया, एक वैलेंसी। यहाँ की बात करें तो देखिए कार्बन है, कार्बन की अभी कितनी वैलेंसी है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा H। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा, सेट जॉफ होगा। सेट जॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइड्रोजन